देखिए, हर कोई इस बात को देख रहा है, समझ रहा है कि कैसे कैसे एक षड्यंत्र का रूप लिया जा रहा है लिया। और हर समय आप देखें, इससे पहले भी किस तरह से चीज़ों को ऐसे कोशिश किया जा रहा था झारखंड के अंदर भी सरकार को अस्थिर साबित करने का, जिसमें फिर से हम लोग हमारी जितनी भी गठबंधन की सरकार है सबको विधानसभा में आना पड़ा अपना बहुमत साबित करने के लिए। इतना संवेदनशीलता से सरकार ने काम किया है और कहीं ना कहीं ये देखने को और ये समझने को साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि अभी देखिए सरयू राय भी समर्थन नहीं दिए, वो भी समझ रहे हैं कि इनका समर्थन देके वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये छोटा सा एक उदाहरण है जिससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि अब उनकी जो इस तरह का जो रवैया है वो सामने लोगों के बीच में आ चुका है। कांग्रेस जेएमएम गठबंधन आरजेडी गठबंधन की सरकार बहुमत में है। इस प्रकार की परिस्थिति तो जानबूझ करके पैदा किया गया था, जिसकी जरूरत नहीं थी। विकास कामों को रोकने के लिए एक अच्छे मुख्यमंत्री हेमंत जी को अपदस्थ करने के लिए, अपदस्थ करने की साजिश में तो वो सफल हो गए, लेकिन जनता की चुनी हुई सरकार को वो जो छीनना चाहते थे, तमाम विधायकों ने, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी के विधायकों ने जो एकजुटता दिखाई है, जो आज एक बड़ी जीत हुई है। और यह जीत लोकतंत्र की जीत है, झारखंड की जनता की जीत है। विस्तार की उसमें एकजुट रखने की तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें बड़ी सहजता और सरलता से हो जाएगा, कहीं कठिनाई सामने आने वाली है नहीं। भाजपा के षड्यंत्र के तहत ये बेवजह का जो यहाँ पर अस्थिरता लाने का जो प्रयास था, संवैधानिक संकट लाने का प्रयास था, ये उनको आईना दिखाया गया। हम जैसे पहले थे वैसे ही पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। बल्कि इन लोगों को जिन इंडिपेंडेंट लोगों का भरोसा था कि वो उनके समर्थन में होंगे, उतना भी उनको मत नहीं मिला है। झारखंड एक सबक होना चाहिए इनके लिए कि लोकतंत्र को अगर अव्यवस्थित करने का प्रयास करें तो उन्हें कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा। इन लोगों को लग रहा था, लेकिन चुने हुए लोग लोकतंत्र की महत्वता को समझते हैं। अगर वो गैर भाजपाई तो उसका ही सबूत आप लोगों के सामने है। जब से हम लोगों की सरकार जो बनी है, हमने काफ़ी सारी जो है अग्नि परीक्षाएं पास की हैं। तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि बाई इलेक्शन हमने 6 देखे अपने इस कार्यकाल में। हमने कोरोना देखा और हमने जो पिछली बार जब हम सब गए थे और आए थे उस समय भी एक अग्नि परीक्षा ऐसी ही फ्लोर टेस्ट जैसी हुई थी। बाकायदा तो बिल्कुल ऐसी नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था। तो आज हम लगातार इसके आदी हो चुके हैं और निश्चित तौर पर सफलता मिलनी थी, क्योंकि सफलता का मतलब होता है कि आपके पास संख्या होनी चाहिए। फ्लोर टेस्ट में सफलता क्या होती है? संख्या। और संख्या बल हमारे पास सदैव से था और इस तरीके से हमने करते करते आज लगभग 4 साल निकाल लिए हैं कई सारे। और अब प्रयास यही रहेगा कि आखिरी साल में जितनी भी हमने कई बड़े निर्णय लिए, हमारी सरकार ने मिलकर जो है इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के लोगों के लिए कई सारे निर्णय लिए। बहुत सारे जो हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, हमारे दलित भाई बहन, इन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे निर्णय लिए गए हैं। ओवरऑल प्रदेश के लिए अच्छे निर्णय लिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आखिरी साल है जिसमें हम अपनी पूरी ताकत लगाकर अच्छे जो इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और बहुत सारे जो है कार्य करें।